बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो सेंटर है वहां से। और वर्ल्ड सॉइल डे है वो आज 5 दिसंबर को मनाया गया है। और यहां के जो मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट है, वो प्रोफेसर BR कंबोज जो कि वाइस चांसलर है CCS HAU के। अब बड़ी बात यह है कि मृदा संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है, पर क्यों मनाया जाता है, क्या एक खास बात है? क्योंकि एक बड़ी बात है किसानों को जागरूक करने के लिए, और आज बहुत सारे किसान जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम के अंदर। और ख़ास बड़ी बात यह कि प्रोग्रेसिव फार्मर, और उनमें भी वो महिला फार्मर्स जो कुछ ना कुछ पशुपालन या खेती के अंदर बढ़िया कर रहे हैं। मृदा यानी कि धरती जो हमारी है वो एक सोर्स है, वो एक मीडियम है। जो भी हम कुछ खाते हैं, जो उगाते हैं, वो उसका एक मीडियम है। अब टेक्नोलॉजी को कितना भी डेवलप कर लो, आज बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें क्या देखते हैं कि हर जगह जो है साइंस उसने तरक्की कर ली है, लेकिन एक चीज़ जो है वो नेचुरल ही रहेगी। और नेचुरल वो क्या रहेगा कि धरती यानी कि मृदा अगर होगी तो उसी मृदा के अंदर ही अनाज उत्पन्न होगा। वो बेशक गेहूँ है, मक्की है, सरसों है, चाहे कोई भी अनाज है, उसी को बचाने की बातचीत की जा रही है। क्योंकि धीरे धीरे शायद कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारी मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है। पराली के अंदर आग लगा देना एक इसके अंदर बहुत बड़ी वजह है। ऐसी ही जागृति फैलाने के लिए आज एक विशेष कार्यक्रम CCS HAU के तरफ से रखा गया है और वर्ल्ड सॉइल डे है उसको सेलिब्रेट आज यहाँ पर किया जा रहा है। किसानों को इस बारे में विशेष रूप से आमंत्रण भेजा गया है और उनको बुलाया गया है ताकि उन लोगों के माध्यम से उनके आसपास के क्षेत्र और उनके गांव के लोगों को भी जागरूक किया जा सके और उनको बताया जा सके कि मिट्टी का महत्व कितना है। ये मिट्टी ही है जिसके अंदर सब कुछ उत्पन्न होता है। ये मिट्टी ही है जिससे उत्पन्न अनाज से हम हर रोज़ अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर खाते हैं, रोटी खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। अगर मिट्टी को ही संरक्षित नहीं किया गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि और कोई भी चीज़ आप डेवलप कर लोगे, सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर लोगे और बहुत सी चीज़ें आप डेवलप कर लोगे, लेकिन अनाज को आप कैसे पैदा करोगे? अनाज को पैदा करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। उसके लिए आपको धरती की आवश्यकता पड़ेगी और मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, और मिट्टी भी वो जो उपजाऊ। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बंजर पड़े हैं, जहाँ पर जो मिनरल्स जो है धरती के अंदर जो होने चाहिए, अगर वो नहीं होते हैं तो फिर वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। सेम के क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, मिनरल्स की दिक्कतें आ जाती है। जब पानी ऊपर आ जाता है, खारा पानी ऊपर आ जाता है, तो फिर वहाँ पर फसल नहीं हो सकती। और खास करके ये प्रोग्राम आज जो ये मेरा एपिसोड है, ये मेरे उन सब किसान भाइयों के लिए है जो कि खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हो सकता है शहर में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि खेती कैसे की जाती है, परंतु जो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से जानता है कि खेती ही उसके लिए सब कुछ है और सब कुछ उगाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है अगर मिट्टी बेहतरीन है तो। कई बार हम क्या करते हैं कि देखा देखी के अंदर ये भी नहीं सोचते कि क्या हमारे खेत में यूरिया की आवश्यकता है भी या नहीं है, नाइट्रोजन डालना है या नहीं डालना, जिप्सम डालना है या नहीं डालना, सल्फर डालना है या नहीं डालना। बस एक होड़ रहती है कि उसने 1 एकड़ के अंदर 3 कट्टे यूरिया के डाले हैं तो मैं 4 डालूंगा जिससे पैदावार बढ़िया होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक खेत की जो मिट्टी है उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। उसके लिए भी एक बेहतरीन कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम क्या हो तो हमेशा ही आपको मिलेगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। मिट्टी टेस्ट कराने के मात्र 10 रुपये ये लोग लेते हैं। आप अपने खेत से सैंपल भरकर लेके आइए, लाने के बाद में आप उसको चेक करवाइए, और चेक जब आप कराएंगे तो उसके बाद में पता चल जाएगा कि आपके जो मिनरल्स है किसके कितने कम है, कितने ज़्यादा है। सबसे बढ़िया बात ये आपको बता दी कि सिर्फ 10 रुपये के अंदर आप टेस्ट करवा सकते हैं। दोबारा फिर बता देता हूँ, मिट्टी को संरक्षण देना बहुत जरूरी है, संरक्षित की जानी चाहिए। क्योंकि अगर सोइल ही हमारा, इसका स्ट्रक्चर अगर किसी वजह से खराब हो गया तो फिर हो सकता है कि बहुत बुरे हालात, आपात जैसी स्थिति पैदा हो जाए। क्योंकि जब धरती के अंदर उपजाऊ कणों की कमी होगी तो फिर खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो पेट भरना मुश्किल है। बेशक आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं, वो नॉन वेजिटेरियन आप किसी भी चीज़ के हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर है, वो भी इन सब चीज़ों के ऊपर ही है। वो घास फूस अनाज जो पैदा होता है इस मिट्टी में ही पैदा होता है। तो मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने आसपास के जितने भी किसान भाई हैं, आप लोगों को एक जिम्मा मेरे को लगता है कि उठाना चाहिए। आप सब लोगों को शिक्षित कीजिए, पराली के अंदर आग बिल्कुल भी ना लगाए। क्योंकि जब आप पराली के अंदर आग लगाते हैं तो ऊपर की जो सोइल है वो, उसका स्ट्रक्चर खराब होता है, वो जल जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ हमारे मित्र कीट जो होते हैं वो भी जल, केचुए हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं, वो सब जल जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है, और जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ी जो विपदा की एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 5 दिसंबर यानी कि आज का दिन और सॉइल डे है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी पहुंचे, क्योंकि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है और आपको बहुत बढ़िया शिक्षा आज यहाँ से मिलने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको फिर दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।